हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कैन और कुड का सब्स्टिट्यूट ढूंढना। यस, आपने मॉडल वर्ब्स कैन और कुड के बारे में तो पढ़ा ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कैन या कुड का यूज हो, उसका बिना हिंदी में मीनिंग चेंज करे, बिना कैन कुड लगाए हम उसको सब्स्टिट्यूट के थ्रू यानी कि बी प्लस एबल टू का यूज करके उस सेंटेंस को लिख सकते हैं। उसमें कैन और कुड का यूज हम नहीं करेंगे। कैन और कुड को रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह पे हम लगाएंगे बी प्लस एबल टू और सेंटेंस दोनों का सेंस चेंज नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आज आप ये टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं हम यहां से। अब यहां पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। कैन प्रेजेंट टेंस के अंदर कैन का यूज होता है मॉडल वर्ब के रूप में। कैसे यूज होता है? कैन का हिंदी में मीनिंग होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और ये प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करता है। एबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं योग्यता। हम यहाँ पे लिख देते हैं योग्यता को शो करने के लिए। ठीक है, योग्यता को, या फिर आप यूं कह सकते हैं क्षमता बताने के लिए। किसी व्यक्ति की क्षमता, आपकी क्षमता, मेरी क्षमता, ये किसी भी चीज की क्षमता बताने के लिए कि वो क्या कर सकता है, कुछ ऐसा जो सब नहीं कर सकते। राइट, हम कैन हटाएंगे और कैन की जगह पे बी एबल टू का यूज करके सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। यहां पर सेंटेंस है, आप देख सकते हैं मैं तेज दौड़ सकती हूं। रूल है सब्जेक्ट कैन लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। सेंटेंस बनाकर देखते हैं। मैं बोलूंगा आई कैन, मैं सकती हूं, आई कैन रन, मैं दौड़ सकती हूं, और तेज के लिए मैं यहां पे लगा दूंगा फास्ट। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकती हूं। इसी सेंटेंस को यहां पर हम यूज करेंगे, बट कैन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हिंदी सेम रहेगी दोनों की। मैं तेज दौड़ सकती हूं, सेम लगाएंगे कैन, और यहां पर आप लिखेंगे सेम वही रन फास्ट, जो कि चेंज नहीं होगा। बट करना क्या है, हमें कैन को क्या करना है, रिप्लेस करना है, और कैन की जगह क्या लगाना है, बी एबल टू। लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं कि बी, ये बी क्या है। प्रेजेंट टेंस में बी के तीन फॉर्म होते हैं, इज, एम और आर। आई के साथ आप क्या यूज कर सकते हैं, एम का यूज कर सकते हैं, तो आप लगाएंगे आई एम। उसके बाद आप लिखेंगे एबल टू, जो आपका स्ट्रक्चर है। आई एम एबल टू रन फास्ट, हिंदी क्या हुई, मैं तेज दौड़ सकती हूं, और यहां पर हो गया मैं तेज दौड़ने के योग्य हूं। एबल टू, योग्य होना। एबल टू का मतलब ही होता है योग्य होना, और एबिलिटी बताने के लिए यानी कि योग्यता बताने के लिए कैन का यूज करते हैं। दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है, और सेंटेंस में यहां पर कैन है और वहां पर एम एबल टू का यूज करके सेंटेंस बनाया है। अगर मैं बात करूं कि आर और इज कैसे लगाएंगे, तो देखिए, अगर मैं बोलूं यू कैन स्विम, मैंने क्या बोला, यू कैन स्विम, आप तैर सकते हैं, यू कैन स्विम। यहां पर मैं बोलूंगा यू, अब मैं कैन नहीं लगा सकता, यू के साथ हम लगाएंगे आर, यू आर एबल टू, यू आर एबल टू स्विम, मैं ऐसे लिख सकता हूं यू आर एबल टू स्विम। राइट, अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं, बी की फॉर्म बता रहा हूं, बी की फॉर्म, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे ही, मैं बोलूं ही कैन डांस, ही कैन डांस, वह नाच सकता है। यहां पर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ही इज एबल टू, ही इज एबल टू डांस। सेंस क्या हुआ, हिंदी क्या बनी, वह नाच सकता है, वह नाचने के योग्य है। दोनों का सेम ही मीनिंग है, हिंदी का अर्थ भी सेम है, इंग्लिश में भी आप दोनों को बोल सकते हैं। तो आपने देखा कैन का सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट के अंदर बी एबल टू इज एम आर लगाकर आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके पास्ट सेंस को समझते हैं एक बार। देखिए ध्यान से, यहां पर आपके सामने है इसका पास्ट सेंस। अब पास्ट में इसका यूज कैसे करना है, बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए। कैन का पास्ट कुड होता है, बी एबल टू का यूज दोबारा से करेंगे हम, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर जो हमें करना है यूज। ठीक है, और हमें कुड को रिमूव करना है। सबसे पहले सेंटेंस, मैं तेज दौड़ सकी या मैं तेज दौड़ पाई, कैसे लिखेंगे, आई कुड रन फास्ट। सेंटेंस सेम है, बस कैन की जगह कुड यूज हुआ, पास्ट में चला गया। आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकी या तेज दौड़ पाई। इसी को मैं कैसे लिखूंगा, देखिए, आई का आई ही रहेगा, मैं तेज दौड़ सकी या दौड़ पाई, आई। अब यहां पर पास्ट टेंस में बी की दो फॉर्म होती हैं, क्या होती हैं, वॉज और वर। आई के साथ क्या यूज करते हैं, वॉज, तो आई वॉज एबल टू। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आई वॉज एबल टू, और यहां पर क्या है, रन फास्ट, वो हमारा सेम रहेगा। आई वॉज एबल टू रन फास्ट, हिंदी बताता हूं, मैं तेज दौड़ सकी या तेज दौड़ पाई। यहां पे सेंस है मैं तेज दौड़ने के योग्य, यहां पर आ गया तेज दौड़ने के योग्य थी। क्यों, क्योंकि ये एक पास्ट सेंस है। ठीक है,
पास्ट टेंस के अंदर कुड की जगह पर आप was able to या were able to का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस बिल्कुल सेम है। एक और देखते हैं वर का यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं बोलूं यू कुड क्लाइंब अप द ट्री, यानी कि आप पेड़ पर चढ़ सके या आप पेड़ पर चढ़ पाए। कैसे बनाएंगे यहां पर, मैं बोलूंगा यू कुड, मुझे नहीं लगाना तो मैं बोलूंगा यू वर एबल टू क्लाइंब अप द ट्री। आप पेड़ पर चढ़ने के योग्य थे। पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए कुड का यूज, और कुड की जगह पर आप वॉज एबल टू या वर एबल टू का यूज कर सकते हैं। बशर्ते आपको पता होना चाहिए आई के साथ वॉज, यू के साथ वर, और इसी तरह से सब्जेक्ट के साथ किस तरह से वॉज और वर को लगाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे इसका फ्यूचर में किस तरह से यूज किया जाता है। देखिए, आप देखिए फ्यूचर का सब्स्टिट्यूट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब यहां पर है हमारे पास फ्यूचर का सेंस। फ्यूचर में भी कैन को कुड माना जाता है और कुड लगा के सेंटेंस को बनाया जाता है। फ्यूचर की एबिलिटी बताने के लिए भी कुड का यूज कर सकते हैं। योग्यता बताना यानी कि वो क्षमता बताना। सेंटेंस सेम, चेंज हुआ थोड़ा सा। मैं तेज दौड़ सकूंगी या पाऊंगी, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे, आई कुड रन फास्ट, बिल्कुल सेम। ठीक है, लेकिन यहां पर फ्यूचर के लिए अब आपको क्या लगाना है, बी नहीं। अब बी को फ्यूचर में एक ही सेंस में बोलेंगे विल बी। अगर आपको एबल टू का यूज करना है तो आप बोलेंगे आई विल बी एबल टू, आई विल बी एबल टू रन फास्ट, आप ऐसे बोलेंगे, राइट। अब अकेला विल बी है, इजेमार है होता तो हमें सोचना पड़ता है कि आई के साथ यू के साथ क्या लगेगा। वॉज वर होता तब भी सोचना पड़ता है, लेकिन यहां पर तो कॉन्सेप्ट ही एक है तो बस सबके साथ लगेगा। शैल का यूज होता नहीं, शैल का यूज अब मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है, विल का यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, सेंटेंसेस के अंदर। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं तुम बाजार जा सकोगे, या मैं आपको बोलूं फ्यूचर की कोई एबिलिटी बताने के लिए कि तुम टाइपिंग कर सकोगे, तो मैं बोलूंगा यू कुड डू, आप कर सकोगे। यू कुड डू क्या, टाइपिंग। यू कुड डू टाइपिंग, आप टाइपिंग कर सकोगे। यहां पर मुझे लिखना है आप टाइपिंग करने के योग्य होंगे, तो मैं बोलूंगा यू विल बी। देखा, you will be able to क्या, do typing, you will be able to do typing, आप टाइपिंग करने के योग्य होंगे। तो अगर कैन प्रेजेंट है तो फिर is am are able to, अगर कुड लगा है पास्ट के सेंस में तो आप was were able to या यूज करेंगे, और अगर फ्यूचर में यूज करना है तो कुड हटाइए और वहां पे लगाइए will be able to। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, आपके सेंटेंस का सेंस बन जाएगा। और कैन और कुड का सब्स्टिट्यूट इस वीडियो में मैंने आपको आज सिखा दिया। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जो हमने लॉन्च किया है ऑल इंडिया, तो वहां पर इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट सीरियल वाइज पूरा ग्रामेटिकली, ग्रामर में बिना उलझाए मैंने आपको सिखाया है। आप चाहें तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है मेरे चैनल के नाम से, इंग्लिश विथ मिलाप। जाइए प्ले स्टोर पे और इसे डाउनलोड कीजिए। वहां पे कुछ फ्री वीडियो लेक्चर्स हैं, उनको देखिए। अगर आपको वो समझ में आती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, वहां सीरियल वाइज आपको चीजें देखेंगी। अगर अच्छा लगता है तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं जिसका प्राइस अभी सिर्फ है 499 रुपीज, और वो पूरे 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि पूरे 6 महीने मिलेंगे आपको सिर्फ 499 रुपए में। वहां पर आपको मेरी लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं, वहां पर हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी हैं, वो भी सीरियल वाइज लगे हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इस तरह से आप देखेंगे। और वहां पे पीडीएफ्स, नोट्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू गाइज इन दैट ऐप। तो जाइए उसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज भी हमने अभी भी निकाली है जिसमें सैटरडे संडे आपको टेस्ट होगा, मंडे को वो चेक होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल कहां तक आ गया है, राइट। तो आई होप वीडियो भी पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर गरीब बच्चे के पास भी पहुंच जाए जो दूर दराज गाँव में रहते हैं, राइट। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।